सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, रात के बज रहे हैं अभी 12:30 और काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। जैसा कि आपने मेरा टेलीग्राम पे देखा होगा कि आज हमें अच्छा खासा लॉस हुआ है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक प्रॉफिट के पैसों का लॉस हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर प्रॉफिट आपने पूरे महीने में कमाया है, मान लो आपने पूरे महीने में, जैसे इस महीने हमने कमाए थे 70,000 रुपये, ठीक है, 40,000 के कैपिटल से। अगर हमने 70,000 कमाया है, उसमें से अगर आप 50 या 40,000 दे देते हो एक दिन में, तो वहां पे दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं इससे होता क्या है कि आपके पूरे महीने की मेहनत खराब हो जाती है। और आज की ये हफ्ता काफी ड्रामेटिक रहा मेरे लिए। अगर आपने देखा हो, जो मंडे को था हमारा, पिछले हफ्ते तक हमारा सब कुछ ठीक था। पिछले हफ्ते हमने 32,000 का प्रॉफिट कमाया था, मंडे को 27 का लॉस, ट्यूसडे को 30,000 का प्रॉफिट। आज फिर से ऑलमोस्ट अच्छा लॉस। आज मैं खुद ही नहीं देखना चाह रहा हूँ कितना लॉस हुआ है मेरा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट करा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं छुपाता हूँ या कुछ करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मैंने समझाया और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहे हैं ये महीना अभी भी। प्रॉफिट भले ही कम है, लेकिन प्रॉफिट में हूँ। 15 मई से जो 40,000 को हमने 1,25,000 तक करा था, वो भी थोड़ा कम हो गया है। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीज़ें लर्निंग होती हैं, और लर्निंग इसी तरह होती है। आपको कहीं ना कहीं आज मैंने वो गलतियां करी हैं जो शायद एक बिगिनर करता है। और वहां पे कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रीमियम्स के जो मूवमेंट थे आज बहुत ही बेकार थे, और कहीं ना कहीं उन प्रीमियम्स के मूवमेंट में थोड़ा कंफ्यूज करा। आज मैंने तीन चार गलतियां करी। तो मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो क्या गलतियां थी। सबसे पहले मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेवल्स के हिसाब से 50 एमए के हिसाब से इसने ट्रेड करा होगा, उसको तो पैसे मिले ही होंगे। अगर आपने देखा हो कि 50 एमए का आपका सेटअप यहाँ बना, सेल का यहाँ पे लेवल तो था, लेकिन कभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो सेलिंग का सेटअप नहीं बना था। बाइंग के लेवल हमारे 757 के बाद 976 तक का मैंने टारगेट दिया था आपको, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया था टारगेट। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया। यही मेन मूव था जो था आज का। उसके बाद मार्केट पूरे दिन घूमता रहा, या फिर लास्ट का मूव था। अब गलती क्या हुई मेरे से, सबसे फर्स्ट मैं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे जैसा हमने लास्ट एक्सपायरी में देखा था, या जैसा हमने कल देखा था कि ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ था, कहीं ना कहीं कल जैसा ही मोमेंटम हुआ आज। अगर आप देखो, ये दो कैंडल आई, इसका मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। मेरे साथ क्या हुआ, मैं आज कॉल की तरफ थोड़ा सा बायस हो गया। मैंने जब ब्रेकआउट बनाया, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना था। यहाँ मैंने खुद का ट्रेड ना लेके शेयरिंग अकाउंट में ट्रेड दिया। वहाँ पे 2,500-3,000 रुपये बने। मैं शेयरिंग अकाउंट भी चला देता हूँ, 2-3 ट्रेड्स, तो वहाँ पे वो चला, लेकिन मैंने यहाँ पे खुद का ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद जब मैं जितनी बार भी मैंने ब्रेकआउट ट्राई करा, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राई करा, उसी कैंडल में, अब जब ये आज के प्रीमियम्स आपने देखे होंगे, मार्केट ऊपर तो जा रहा था लेकिन प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़ रहे थे। और जब नीचे आ रहा था मार्केट, बहुत ड्रास्टिकली 40-50 पॉइंट डी के ऐसे ही हो रहा था विद इन सेकंड्स। तो यहाँ पे यही खेल खेला इन्होंने। अब मैं था 25,000 के लॉस में, ठीक है। ये वाला जो मूव था ये मैंने पकड़ लिया, इस मूव के बाद मैं आ गया 15,000 के लॉस में। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इसको कवर कर लूंगा। अब यहाँ लेना चाहिए था मुझे ब्रेक। अब यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लिया। चलो कोई नहीं, ब्रेक नहीं लिया मैंने। उसके बाद मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, मैं यहाँ पे जब भी कॉल का ट्रेड ले रहा था, कॉल के साथ क्या दिक्कत होती है वो बताता हूँ मैं। कॉल के जब भी ट्रेड ले रहे थे आप, मान लो 100 पे चल रहा है, आपको ट्रेड लेना है, तो वो 120 पे एग्जीक्यूट हो रहा है मार्केट ऑर्डर में, कभी 130 पे एग्जीक्यूट, वो हमेशा 10-15 पॉइंट एग्जीक्यूट ज्यादा हो रहा है। और जैसे आप ट्रेड ले रहे हो वैसे ही नीचे जा रहा है, तो डी के इतना था। और ये पूरा जोन, इसमें जिसने ट्रेड करा होगा उसने तो प्रीमियम्स के मूवमेंट देखे होंगे। चक्री बन गई थी मेरी, ऑलमोस्ट मैं खुद बोल रहा हूँ, आज मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है। मुझे जैसे मेरा पहले भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि मेरा फर्स्ट हाफ में लॉस हुआ है, और मैंने सेकंड हाफ में वेट करके रिकवर करा है। लेकिन मैंने आज वेट नहीं करा। देखो मार्केट ने हमें अच्छी खासी, जो हमारा लॉस हुआ उसको रिकवर भी करवा दिया कल अच्छा खासा, और हम 60-70 के प्रॉफिट में थे। लेकिन आज अगर थोड़ा और वेट कर लेता मैं, जो बिगिनर्स वाली गलतियां नहीं करता, ये मूव पकड़ लेता मैं लास्ट में और अपना सारा लॉस रिकवर होता, आज फिर से हम 10,000 के प्रॉफिट में होते। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट वीक था, हो सकता है मार्केट ने 3 हफ्ते लगातार प्रॉफिट दिया, और लास्ट वीक, अब मेरे को एक गलती रियलाइज हुई अपनी कि लास्ट वीक में हमेशा, कभी भी आप अच्छे से प्रॉफिट में हो, लास्ट वीक में हमेशा क्वांटिटी अपनी छोटी कर दो बहुत, और लास्ट वीक बहुत चिल निकालो, ताकि कुछ आपके ऊपर प्रेशर ना रहे। स्टिल अभी भी ये महीना प्रॉफिट में है, और 15 मई से भी हम प्रॉफिट में ही है। प्रॉफिट हमारा सारा नहीं गया है, और वो प्रॉफिट के पैसे से ही ट्रेड करूंगा आगे। कल का देखते हैं, कल सोच रहा हूँ, हो सकता है शायद देख ले लूँ मैं, अगर कुछ अच्छा सेटअप मिला तो ट्रेड भी ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन परसों जो ट्रेड करूंगा मैं, परसों से एक्सपायरी है, तो वहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। देखो अनलेस अनटिल 1.5 या 2 महीने से मैंने कोई कैपिटल ऐड नहीं करा है। जो कैपिटल हमने ऐड करा था 40,000 का, उसी से ट्रेड कर रहे हैं। यही पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। बट आज जो जो ब्लंडर्स हुए हैं वो हो गए हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। डेली चार्ट पे चलते हैं, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में भी सारे टारगेट्स हमारे आ गए थे आज। निफ्टी का अगर मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, हमने बात करी थी 765 के ऊपर बाय करेंगे। 808 और 840 हमारा ऑलमोस्ट 12:30 तक टारगेट आ गए थे सारे। तो जो मेरे लेवल के हिसाब से ट्रेड करता है वो, तो जब टारगेट आ जाए आपको, उसके बाद बंद करके खत्म कर दो। ठीक है, मैंने आपको बताया था 850 पे रुकेगा मार्केट, हमेशा रुकता है, और आज भी रुका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं अगर डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ,
ठीक है। अब देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में अगर आप देखोगे ध्यान से 3 दिन से लगातार मार्केट रैली कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब जो हर्डल आएगा, अगर आप देखो आज का जो हाई है 23,890 है, तो अब जो हर्डल आने वाला है 24,000 के आसपास का आने वाला है। तो क्या कल मार्केट 24,000 जा सकता है? पॉसिबिलिटी है, बट 24,000 के आसपास ऊपर क्लोज होना उसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लगती है, क्योंकि मार्केट लगातार 3 दिन से अगर आप देखोगे 366 से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मूव दे चुका है। तो कल एक डिप मिल सकता है हमें। ब्रेकआउट जोन कौन सा है? ब्रेकआउट जोन मार्केट का ये वाला जोन है, कल भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, वही हुआ। इसके बाद अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई कितना है? आज का हाई है 23,890, मतलब 23,910 या 15 के लेवल अगर निकालता है, तब हम 24,000 तक के टारगेट के लिए देख सकते हैं। ये एक ट्रेड मेरे को दिख रहा है जो कि कंफर्म कह सकते हो आप, बट इसके ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लगता है कल 24,000 के आसपास लेके जाके वहीं आसपास साइडवेज करके बंद कर सकते हैं ये। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से चलना। ठीक है, अगर सेलिंग की, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको। बाइंग का मैंने आपको बता दिया, सेलिंग का अब इसको भी ब्रेक करना। फर्स्ट टारगेट हमारा 23,955, 50-55 वाले जोन हमेशा रुकते हैं, और 980 तक मैक्सिमम टारगेट देखना है, 24,000 तक मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ मैं। ठीक है, सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग के लिए देखोगे तो सेलिंग के लिए ये वाला जोन हम ले सकते हैं 23,850 का, 23,805 का, बट मैं यहाँ पे लूंगा 23,785 का जोन। 23,785 के नीचे टारगेट हम आज के लो तक के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 740, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा, आज किलो तक जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको 700 के आसपास ही हम निकलने की सोचेंगे। तो ये 80 पॉइंट के आसपास नीचे, 80 पॉइंट के आसपास ऊपर, ये इस पॉइंट में मिल सकते हैं इतने पॉइंट्स हमें। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज बस वही है ना कि आप कभी कभी फंस जाते हो मार्केट में। मार्केट कभी कभी मार्केट आपसे कुछ करवा रहा होता है, जैसे कल मैंने इतना कंट्रोल करा, 12:30 के बाद ट्रेड ही नहीं है, 30,000 का प्रॉफिट बना, बट आज क्योंकि लॉस था। अब वही है पॉइंट, वही है, देखो ये सारे रूल्स लिमिट ये सब डिसाइड नहीं करोगे तब तक ये होगा। मैं इसलिए लगा रहा क्योंकि मेरा प्रॉफिट था, बट कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, दोबारा खड़ा कर लेंगे, हमने ही खड़ा करा था, हम ही दोबारा खड़ा करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सारा ही चला गया हमारा, सारा तो गया नहीं है वैसे भी। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी लगातार ब्रेकआउट दे रहा है, और आज 53,000 भी टच कर चुका है। तो बैंक निफ्टी में अब कोई बाइंग आएगी तो 53,050 के ऊपर ही आएगी, 53,050 या 55 के ऊपर, इससे पहले नहीं लेंगे हम कोई रेट। और इसके ऊपर अगेन टारगेट, यहाँ पे ऊपर टारगेट नहीं है, तो 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। सेलिंग अब ये वाला जोन सपोर्ट का है, बट मुझे ऐसा लगता है डिपेंडिंग है एक बैंक निफ्टी में अभी भी, जिस तरह की मार्केट में लास्ट में सेलिंग आई है। ठीक है, जैसे 52 के ऊपर 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 150, सेकंड टारगेट हमारा 230 या 300 तक के टारगेट के लिए हम जाएंगे यहाँ पे। सेलिंग अब मार्केट ने वैसे तो ये जो रेंज है तोड़ के ही बंद करा है, बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है, मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट सेलिंग का जोन है अभी भी 22,500 है। तो कल के लेवल से रहेंगे हमारे, हम 450 के नीचे शॉर्ट करेंगे, या आज का लो इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, 440 का जोन लो से थोड़ा सा पहले लिया है, लो पे सस्टेन भी कर सकता है, वैसे लो तोड़ने पे ही ट्रेड करना चाहिए, बट अगेन टारगेट हमारे 203 तक के रह सकते हैं। और अगर और भी नीचे जाता है तो मार्केट, तो हमारा 52,050 तक, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मिल सकते हैं हमें। तो इसको थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ, क्योंकि हमारा डे लो बीच में आ सकता है। तो 52,400 के नीचे शॉर्ट करेंगे, डे लो के नीचे, डे लो के नीचे सस्टेन करना चाहिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्लोजिंग होनी चाहिए 5 मिनट की। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा 200 की जगह हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रखेंगे 230, सेकंड टारगेट हमारा 52,100। तो ये दो टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप लेवल से सकते हो। और काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में, हो सकता है काफ़ी लोग देखे भी ना, बट सुबह आपको मिल जाएगा तो आप सुबह देख लोगे। तो कभी भी ऐसा होता है, कभी हमें लॉस होता है तो हम थोड़ा सा पुल बैक हो जाते हैं, लेकिन उसी से हमें स्ट्रेंथ मिलती है बाउंस बैक करने की। तो बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।